हेलो, जय हिंद दोस्तों। और आज की हमारी क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज का हमारा जो सेशन है वो है हमारा रीजनिंग का। यहाँ पर हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे और ये 20 क्वेश्चन जो हैं आपके अलग अलग टॉपिक के मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, इसमें हर एक टॉपिक मैंने कवर किया है। आपका रैंकिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशनशिप है और भी जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमने यहाँ पर सभी कवर किए हैं। तो देखिएगा, उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। और आपको पता है रोज़ सुबह हम 10 बजे लाइव आते हैं, तो हमारी ये सुबह वाली क्लास ज़रूर अटेंड करें। तो देखिएगा, रीजनिंग जो है यह एक आसान सब्जेक्ट है, बट आसान तो है, इसके लिए मैं आपको बोलूँगा फिर भी कि जो आसान चीज़ होती है उसी में सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। इस चीज़ को आप एग्री करेंगे, चाहे उसमें आप ओवर कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं या फिर आप जल्दबाजी बोल सकते हैं। जो टॉपिक या सब्जेक्ट आसान होता है हमारी गलतियाँ भी उसी में हो जाती हैं। अब देखिएगा, 1 मिनट लूँगा मैं आपका, मेरी ये बात आप पूरी सुनिएगा कि आपके जो रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे बस आर्मी के एग्ज़ाम में, ओनली 5 क्वेश्चंस। बट क्या आपको पता है कि इस 5 प्रश्नों में से आपको पाँचों की पाँचों ठीक करने पड़ेंगे। अगर मैं सिलेक्शन की बात करूँ तो ठीक है, नहीं तो 5 में से 2, 3, 4 तो हर कोई ठीक करेगा। ठीक है, तो फिर आप उनसे अलग कैसे हुए? तो पाँचों की पाँचों आपको ठीक करने पड़ते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका रीजनिंग में गलत नहीं होना चाहिए और वो होगा आपकी प्रैक्टिस से। नहीं तो फिर आप घर पे आके बोलोगे कि यार एक क्वेश्चन गलत हो गया, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। और आता हुआ क्वेश्चन जब गलत होता है तो वो बात बहुत चुभती है। ठीक है, तो चलते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये आपका लाइव टेस्ट है, आपको लाइव टेस्ट देना है। और सभी प्रश्न मैंने अच्छे लेवल के ऐड किए हैं, बिल्कुल क्वालिटी वाले प्रश्न हैं और मिक्स टॉपिक के हैं। तो फटाफट से आंसर देना है। पहला प्रश्न, कॉपी पेन लेकर बैठना है। कुछ प्रश्नों में आपको कॉपी पेन की जरूरत पड़ेगी। किसी कक्षा में रोशन का स्थान ऊपर से 11वां और नीचे से 31वां है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? और आज का आपको टारगेट देता हूं मैं 20/20 क्वेश्चन करने का, क्योंकि रीजनिंग में मैं आपको एक भी क्वेश्चन की छूट नहीं दूंगा। आज आपको 20/20 स्कोर करना होगा। ठीक है, तो देखिएगा, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, आप उम्मीद करूंगा आप आंसर सोल्व कर रहे होंगे। यदि आपको थोड़ा समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लेना। तो यहाँ पर देखिएगा कि आपको बोला है कि रोशन का स्थान ऊपर से 11वां है और नीचे से 31वां है। कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? अब यहाँ पर लॉजिक है कि रोशन जो है वो इधर से भी काउंट हो रहा है और इधर से भी काउंट हो रहा है। तो रोशन जो है हमने 2 बार काउंट कर दिया। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं कि इन दोनों को जोड़ देंगे। ऊपर से है 11वां स्थान, नीचे से है 31वां स्थान, इनको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा बन गया 42। ठीक है, 42 बन गया। बट आपको पता है रोशन जो है वो 2 बार काउंट हो गया है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो हम एक बार का माइनस कर देंगे, तो यानी कि जो 41 आएगा वो हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा, ऑप्शन सी। सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से हम क्वेश्चन को करेंगे। आपके सामने रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट सोच के जवाब दीजिएगा। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन कराता हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। हो सकता है आपके पहली बार में दिमाग में ना घुसे। ठीक है, रीजनिंग ऐसी होती है, अगर पहली बार में दिमाग में क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है लॉजिक में, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या सीरीज है, यहाँ पे है ये, यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, यह है 3 गुणा 4। 4 तिया कितने होते हैं भाई? 12 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा साफ होगा। 3 गुणा 4, 4 तिया कितने होते हैं? 12 होते हैं। इसके 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है, तो 5 गुणा 6 किया हुआ यहाँ पे, यानी कि 30। करेक्ट है जितनी बात। अब जो अगला हमको आंसर बताना है ये, तो यहाँ पर देखिएगा 4 गुणा 5 कितना हो गया? 20 हो गया। 5 के बाद क्या आएगा? 6, तो 6 गुणा 7 होगा, है ना। तो क्या होगा? 42 होगा। ऑप्शन डी, जिन्होंने दिया होगा सभी ने आंसर सही दिया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। किसी खास कोड PULSE को DRKTO और NEW को VDM लिखते हैं। क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ूंगा ताकि आपको थोड़ा समय मिले सॉल्व करने के लिए। इस कोड में इसको हम क्या लिखेंगे? प्रोप्स को। तो सॉल्व कीजिएगा फटाफट। तो देखिएगा ये कैसे सॉल्व हो रहा है। ओ के बाद क्या आता है भाई? P आता है। T के बाद क्या आता है? U आता है। K के बाद क्या आता है? L आता है। R के बाद आता है S। ये सीरीज आपकी चल रही है। ठीक है, ऐसे ही फिर हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। S के बाद यहाँ पे है
हमारा P, ठीक है। तो हमको लास्ट शुरू करना है। O के बाद क्या आएगा? P आएगा, करेक्ट है जी। Q के बाद क्या आएगा? R आएगा। तो यानी कि हमको पता लग गया कि जो लास्ट अक्षर है हमारा वो O से स्टार्ट होगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में रोज़ को हम ये लिखते हैं, चेयर को हम ये लिखते हैं, प्रीच को हम ये लिखते हैं, तो सर्च को हम क्या लिखेंगे? तो कुछ लोग क्या करेंगे मैं बताता हूँ। कुछ लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे कि एस कौन से नंबर पे आएगा, ई 5 पे आएगा, ए 1 पे आएगा, बट यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन ये नहीं है। यहाँ पे इस क्वेश्चन से ही आपको आंसर सॉल्व करना है। तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन को आप पीछे से स्टार्ट करेंगे, पीछे से। सबसे देखिएगा यहाँ पे एच दे रखा है आपको, है ना। अब एच देखेंगे हम, यहाँ पे है एच प्रीच में। एच सबसे लास्ट वाला वर्ड है, लास्ट में क्या है आपका 3 है। तो आपको पता है जो आपका आंसर है वो 3 से शुरू होगा। किससे शुरू होगा भाई? 3 से शुरू होगा। तो ये आपसे आंसर नहीं हो सकता, ये हमारा गलत हो गया। फिर आपका सेकंड वर्ड है, सेकंड लास्ट सी, सी यहीं पे है, सी का कोड है 7। तो यानी कि आपका ये भी आंसर नहीं होगा। अब इन दोनों में से आपका कोई एक आंसर है, करेक्ट है जितनी बात। अब यहाँ पे आपको दे रखा है आर। हम आर देखेंगे तो आर किस में है? आर तीनों में है भाई। आर का कोड क्या है भाई? 6 है। तो यहाँ पे 6 आएगा। तो 6 जो है ये 7 के बाद 6। तो ऑप्शन बी वाला जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को और जल्दी भी कर सकते हैं। मैं तो समझा रहा हूँ, मुझे जल्दी करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है ना। मैं जल्दी करूँगा तो मैं बहुत जल्दी करूँगा, समझ में किसी को नहीं आएगा। मुझे तो आपको समझाना है। कुछ लोग नए भी होंगे, कुछ लोगों के दिमाग में लॉजिक जल्दी नहीं आते, तो आपको अप्रोच पता लगेगी। सभी का आंसर सही होगा। आपको ये वीडियो पूरा देखना है क्योंकि आपका टारगेट जो है वो 20/20 का है, ठीक है। आधा छोड़ के चले जाओगे। आगे हमने अच्छे क्वेश्चन ऐड किए हैं, ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन हैं, और हमारे जो है वो दिशा वाले क्वेश्चन भी हैं, डायरेक्शन वाले, तो सभी आपको देखने हैं। 5 क्वेश्चन सिंपल है। डॉक्टर रहते हैं अस्पताल में, शिक्षक रहते हैं स्कूल में, तो क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा। ऐसे क्वेश्चन को मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा, फटाफट से आपको आंसर बताऊंगा। यहाँ पे बताना है जो अन्य से भिन्न है, फटाफट। बाल्टी, नल, बोतल, गिलास। तो देखिएगा बाल्टी, बोतल और गिलास, ये तीनों चीज़ें क्या है? जिनके अंदर पानी इकट्ठा होता है, ठीक है। नल के अंदर पानी इकट्ठा नहीं होता, आपको पता है ना। तो जो नल है वो तीनों से क्या है? वो अलग है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7। जिस प्रकार वाटर ओशियन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार स्नो संबंधित है डैश से। तो देखिए ओशियन का मतलब पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन में आपकी जनरल नॉलेज भी चेक होती है। ऐसे मैंने 3 क्वेश्चन ऐड किए हैं आपके जिसमें आपकी जनरल नॉलेज भी चेक होगी। तो देखिएगा जो ओशियन है, ओशियन मतलब क्या होता है? महासागर होता है भाई। महासागर के अंदर क्या होगा? पानी होगा। स्नो क्या है? बर्फ़ है। स्नो कहाँ पे होगी? स्नो होगी ग्लेशियर में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, ग्लेशियर में बर्फ़ होती है, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 8। ऑक्सीजन प्रज्वलित, कार्बन डाइऑक्साइड डैश। तो यहाँ पे आपकी जनरल नॉलेज चेक होगी कि जो ऑक्सीजन है वो आग पकड़ने में सहायता करती है, यानी कि यह एक ज्वलनशील गैस है, ठीक है। तो ऑक्सीजन प्रज्वलित। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका उपयोग आग बुझाने में किया जाता है भाई। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। तो ये क्या है? यह एक ज्वलनशील गैस नहीं है, इसका प्रयोग करते हैं बुझाने में। ऑप्शन सी इसका सही होगा। सभी ने आंसर सही दिया है ना? ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। अब इनमें से कौन सा भिन्न है ये भी आपको बताना है, और फटाफट से आपका नज़र मारते ही आपको आंसर मिलना चाहिए, नज़र मारते ही, ठीक है। टाइम नहीं लगाना, पढ़ो। BCD कंटिन्यू है, NOP आना था तो ये कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। बाकी KLM PQR ये सभी लगातार हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा हमारे पास नहीं आ रहा है। अब ठीक है, दिख रहा है ना सबको? तो देखिएगा क्या बोल रहा है। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, कहाँ पूरब है, कहाँ पश्चिम है, कहाँ उत्तर है, कहाँ दक्षिण है। कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं और कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं दाएँ या फिर बाएँ में। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ये है हमारी डायरेक्शन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ये है हमारा पूरब
है ना। ये है हमारा पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। अब दाएं और बाएं में आपका कन्फ्यूजन हमेशा बना रहता है, उसका कन्फ्यूजन का मैं आज ही सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो देखिएगा, बाएं में आपको याद रखना है ब ल बल, ठीक है, क्या रखना है आपको, बल। पर ये जो एल है, ल है, इसको आप एल कर लो, बल, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में हम बाएं बोलेंगे तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो बायां लेफ्ट है राइट है। अगर हिंदी में हम बायां बोलते हैं, है ना, कन्फ्यूज हो जाते हैं। मैं भी होता था, आप भी होते ही होंगे। तो देखिएगा, जो ब है, अगर हिंदी में आपके पास स्टूडेंट हैं, ब का होता है बल, तो ल से मतलब लेफ्ट, जो जहाँ पर भी बल आएगा उसका मतलब लेफ्ट होता है। ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, सभी लोग आप सोल्व कीजिएगा कॉपी में। पहले इसको भी मैं रफ कर देता हूँ, आपको समझा दिया मैंने। अब देखो, रोहित क्या है 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो देखेंगे सभी, 25 मीटर ये चला दक्षिण की ओर, सही है जी। अब वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब दक्षिण की ओर चल रहा है तो उसका मुंह इधर होगा, है ना। बायां इसका कहाँ होगा, इसका उल्टा हाथ कहाँ होगा, इस साइड होगा। तो बाईं ओर ये चल रहा है 20 मीटर, इधर चलेगा वो 20 मीटर बायां। अब इसका मुंह क्या है, इधर है, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड। अब इसका मुंह इधर है तो इसका लेफ्ट तो इधर होगा, है ना। उसका उल्टा हाथ कहाँ होगा, इधर होगा, ठीक है। आप खुद को ऑब्जर्व कर लिया करो कि मेरा अगर मुंह उधर है तो मेरा उल्टा हाथ किधर होगा। तो बाईं ओर वो क्या चल रहा है, वो फिर से 25 चल रहा है। तो ये हमने 25 फिर से चला दिया, सही है जी। अब क्या बोल रहा है कि वो दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो दायां कहाँ होगा भाई, इसका अगर मुंह सीधा है तो दायां मतलब राइट हैंड आपका इधर होगा। तो ये 15 मीटर इधर राइट हैंड चलेगा। क्या बोला है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो देखिएगा, यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया था प्रारंभिक बिंदु से, ठीक है। अब ये 25 और 25 तो बराबर हो गया, ये आपका कट जाएगा, ठीक है। 20 यहाँ है और 15 उससे आगे है, ये कितना हो गया मिला के, 35 हो गया। और यहाँ से चलना स्टार्ट किया है तो डायरेक्शन कौन सी है भाई उसकी, ये है पूर्व में चल रहा है, 35 मीटर पूर्व, 35 मीटर पूर्व। सभी ने आंसर सही दिया है क्या सभी का आंसर सही है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर, अब इसको फिर से हम पुराने शेप में कर देते हैं, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। विनोद भास्कर का भाई है, सीमा विनोद की बहन है, रमन प्रीति का भाई है और प्रीति भास्कर की पुत्री है। विशाल का अंकल कौन है, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो इसको करेक्ट कीजिए। पहले यहाँ पे आपको लिखना है रमन, क्या लिखना है आपको, रमन। रमन का अंकल कौन है आपको ये बताना है। सभी ने करेक्ट कर लिया, यहाँ पे क्या आएगा आपका, रमन आएगा। अब ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, देखिएगा, पहले एक छोटा सा लॉजिक मैं समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को ब्लड रिलेशन में भी दिक्कत होती है। और ब्लड रिलेशन के मैंने 2 से 3 प्रश्न ऐड किए हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन सारा डाउट हो जाए। कि जो मेल होगा उसको हम लिखेंगे प्लस, जो फीमेल होगा उसके ऊपर हम लिखेंगे माइनस, ठीक है। ये मैं अपना तरीका बता रहा हूँ आपको, अगर आपके पास कोई और तरीका तो आप उससे सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। जिसको नहीं आता वो इसको समझिए। जो हमारा मेल होगा वो होगा प्लस और जो फीमेल होगा वो होगा माइनस। अब देखिएगा, जो पति और पत्नी होते हैं उसको हम रखते हैं बराबर में, ठीक है। जो पति होगा उस पर प्लस का साइन होगा और जो पत्नी होगा वो होगा माइनस। इसमें पति और पत्नी का कोई चक्कर नहीं है, तो इसमें ये यूज़ नहीं होगा। बाकी जो और क्वेश्चन होंगे उसमें यूज़ होगा, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, भाई और बहन जो है वो एक सीधी लाइन से जुड़े होंगे। ये मैं आपको बताऊँगा आपको कैसे करना है। जो भाई होगा उस पर प्लस होगा और जो बहन होगा उस पर माइनस होगी, क्योंकि मेल प्लस है और फीमेल माइनस है, ठीक है। और फादर और सन या मदर और सन, यानी कि माता और पिता जो होंगे प्लस और माइनस होंगे वो ऊपर होंगे, और इनका जो बेटा और बेटी होगा प्लस माइनस वो नीचे होगी। समझ में आई बात। ऊपर जो है वो फादर और मदर है, नीचे जो है वो पुत्र और पुत्री होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बस इतना ही होता है ब्लड रिलेशन में और आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कॉपी पेन है, ये ट्रिक आपको नहीं पता तो इसको लिखिएगा, मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। तो देखिएगा, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपका रमन है, ठीक है। यहाँ पे है आपका रमन। आप देखिएगा, विनोद भास्कर का भाई है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिख दिया विनोद, वी से विनोद प्लस भाई है किसका, भास्कर का। तो भाई और बहन एक सीधी लाइन में थे, तो दोनों ही लड़के हैं, तो यहाँ पे दोनों में मैं प्लस रख दूंगा, है ना, नाम से पता लग रहा है।
नेक्स्ट बोला है सीमा विनोद की बहन है, तो विनोद की बहन है तो यहाँ पे भास्कर की भी बहन होगी, तो यहाँ पे मैंने सीमा लिख दिया, और सीमा क्योंकि लेडीज़ है तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। समझ में आ रहा है? अब देखिए, रमन प्रीति का भाई है और प्रीति भास्कर की पुत्री है, यानी कि जो भास्कर है वो ऊपर रहेगा क्योंकि वो पिता है। इसकी पुत्री कौन है? प्रीति है भाई, तो ये नीचे आ गई, और ये नीचे है तो इसके ऊपर माइनस का साइन होगा क्योंकि ये पुत्री है। और रमन जो है वो प्रीति का भाई है, तो यानी कि जो प्रीति है इसका भाई कौन है? रमन है। यहाँ पे मैंने आर लिख दिया है और ये प्लस हो गया क्योंकि ये नीचे भी भाई और बहन है। चीज़ें क्लियर हो गई। पूछा है रमन का अंकल कौन है। अब ये है रमन, रमन का अंकल कौन होगा भाई? जो इसके पिताजी का भाई होगा, यानी कि जो विनोद है वो रमन का अंकल है। सीधी सी बात है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपको आंसर देना है बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, आप ऐसे करेंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं, आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आ जाएगी कि कैसे और अप्लाई करनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये है आपके सामने और फटाफट से आपको आंसर देना है। देखिए वीडियो लंबा होगा, लंबा होने दीजिए, आपको सीखना है। ठीक है, जिसको आता है उसको टेस्ट देना है, क्योंकि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके टेस्ट देने के लिए। किताबों से आप कितना टेस्ट दोगे, और किताबों में रीजनिंग के ऐसे लेवल नहीं मिलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे सोल्व। यहाँ पर आपको बोला है शोर कैसे लिखा जाएगा, तो लास्ट का कोड क्या है हमारा? ई है। ठीक है, इसमें से आपको ढूंढना है, तो जो ई है वो आपका सेकंड लास्ट है, और सेकंड लास्ट पे आपका क्या है? यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज है ना। तो देखिएगा, यानी कि जो आपका लास्ट आएगा वो परसेंटेज आएगा। इन दोनों में से एक ऑप्शन होगा, ये दोनों आपके आंसर जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिएगा, जो आपका यहाँ पे आर है, आपको आर का कोड पता होना चाहिए। अब यहाँ पे है आर लास्ट में, और जो आर का कोड है वो है स्टार। आर का कोड क्या है? स्टार है, तो यानी कि सेकंड लास्ट में हमारा यहाँ पे स्टार आएगा। तो स्टार कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ये भी कट हो गया, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, परसेंटेज और फिर स्टार। अब ये कोमा मत लेके बैठ जाना कि कोमा है, कोमा तो इनको हमने जो वर्ड लिखे हैं इनको हमने पूरा करने के लिए लगाया है। समझ में आया? सभी का आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपको आंसर पूरा देना है। ये एक और हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, बट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि ए बी से छोटा और ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है और डी से छोटा है, परंतु ई जितना नहीं। सबसे छोटा कौन है? ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो देखिएगा, जो मैं तरीका आपको बताऊंगा वो बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा, है ना। आपको पता है, अगर मैं बोलूं, पहले आप एक चीज़ समझिए, अगर मैं बोलूं ए बी से बड़ा है, तो यानी कि ए बी से बड़ा होगा, तो ये ऐसे लिखेंगे हम इसको, है ना। ये बड़े का साइन होता है ना, ए बी से बड़ा है, तो जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह खुला होगा वो बड़ा होता है। ये चीज़ समझ में है आपको? बस अब देखिएगा, ए बी से छोटा है, हमको क्या करना है? हमको सबके जो साइन हैं वो एक जैसे करने हैं, सबके साइन एक जैसे करने हैं। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ए बी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, यानी कि ए बी से छोटा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बी है वो बड़ा है ए से। हमको सभी साइन एक जैसे करने हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी जो है वो ए से बड़ा है। एक ही बात हुई ना। ई से, अब देखिएगा, ए बी से तो छोटा है लेकिन ई से लंबा है, यानी कि ए जो है वो लंबा है किससे? ई से लंबा है, तो ई यहाँ पे आएगा, ए ई से लंबा है। समझ में आ गया भाई? सी सबसे लंबा है, बट हमसे पूछा सबसे छोटा कौन है, तो सी को हमको लिखना ही नहीं है, सी की टेंशन ही छोड़ दो आप। ठीक है, नेक्स्ट लाइन बोला है डी ए से छोटा है। अब भाई डी भी ए से छोटा है परंतु ई जितना नहीं है। डी ए से छोटा है परंतु ई जितना नहीं छोटा है, तो ई से पहले डी आ जाएगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पे मैं डी को एडजस्ट कर देता हूँ। अब देखिएगा, डी ए से छोटा है परंतु ई जितना छोटा नहीं है। स्टेटमेंट हमारी कन्फर्म हो गई ना। बस अब आपको आंसर बताना है। आंसर क्या होगा? सबसे छोटा कौन है भाई? ई है। हमको ई दिख रहा है सबसे छोटा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन। ए और बी भाई हैं। अगर आपने पुराना क्वेश्चन देखा है तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है? ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र जो है वो डी का भाई है, बी सी से। ठीक है, तो देखिएगा, ए और बी क्या है? भाई हैं। ये ए है और ये
बी है। ये दोनों भाई हैं तो हम दोनों पे प्लस का साइन लगाएंगे और दोनों में हम सीधी रेखा से इनको व्यक्त करेंगे, ठीक है। सी और डी बहनें हैं, इसको भी लिखना नहीं आप। सी और डी क्या है, बहनें हैं। ए का जो पुत्र है, ए का पुत्र कहाँ आएगा, नीचे आएगा भाई, है ना। पुत्र है तो प्लस का साइन होगा, हमको पता नहीं है उसका नाम तो हमने उसके ऊपर गोला कर दिया बस। ए का जो पुत्र है वो डी का भाई है, यानी कि डी का क्या है, वो भाई है। और सी और डी तो बहनें थी भाई ऊपर, तो डी भी माइनस का होगा और ये बहनें हैं तो सी भी माइनस का होगा। समझ में आ गई भाई इतनी बात। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो बी जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है। तो बी कैसे संबंधित होगा भाई, बी तो सी का अंकल होगा, है ना, चाचा होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ में आया ना, सी के पिता का भाई अंकल ही तो होगा बी, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है 15। 23 विद्यार्थियों की कक्षा में राम और श्याम का क्रमांक 13वां और 14वां है, अंतिम से उनका क्रमांक क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे कराऊंगा, एक चुटकी में सोल्व। आप इसको छोड़ो, अगर आपको बोलता श्याम की लाइन आप छोड़ दो, ठीक है, कि 23 विद्यार्थी हैं जिसमें राम का ऊपर से स्थान 13वां है, अंतिम से स्थान क्या होगा। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे, हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में जो हमको टोटल संख्या दी होती है, सुन लो ध्यान से, जो टोटल संख्या दी होगी उसमें आपको एक जोड़ देना है, यानी कि 24 हो जाएगा, ठीक है। और उसमें फिर आपको जो 13 है वो हम माइनस कर देंगे, तो हमारी जो है वो लास्ट से वैल्यू आ जाएगी, नीचे से हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, नीचे से हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 और 1, तो यहाँ पे जो राम का स्थान है वो क्या है, 11वां है। तो यानी कि ऑप्शन बी और सी में से एक आंसर आपका होगा ही होगा। नेक्स्ट, टोटल में हमको एक प्लस करना है हमेशा। ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि हमको एक साइड दे रखी है और हमको बोले कि दूसरी साइड से उसका स्थान क्या होगा, टोटल में टोटल विद्यार्थियों में एक प्लस कर दो, कर दिया, 24 हो गए। अब ये जो एक साइड हमको 14 दे रखी है, इस 14 को माइनस कर दो तो हमारी दूसरी साइड आ जाएगी, तो ये हो गई हमारी 10। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया मैंने क्या समझाया, कि आपको एक साइड दे दे, कि मान लो ये क्वेश्चन तो सही हो गया, एक क्वेश्चन और समझा दूं कि मान लो एक कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं, रमन का स्थान ऊपर से 5वां है, नीचे से क्या होगा भाई, ये आपसे पूछ सकता है। सेम स्टेटमेंट है ना, तो टोटल में एक प्लस कर दो और इसको माइनस कर दो, हमारी जो है नीचे की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ऐसे आपको करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी है हमारा ब्लड रिलेशनशिप। राजेश की ओर इशारा करते हुए नेहा कहती है, उसके भाई का पिता मेरे दादा का एकमात्र पुत्र है। नेहा राजेश से किस प्रकार संबंधित है। फटाफट से आंसर देना है, वीडियो लाइव चल रहा है और हमारे 5 क्वेश्चन अब बचते हैं। तो देखिएगा इनको हम जल्दी जल्दी कर लेंगे, बस यही क्वेश्चन है जो एक लंबा है। तो देखिएगा, राजेश की ओर इशारा करते हुए नेहा कहती है कि उसके भाई की, नेहा का जो भाई है, कुछ स्टेटमेंट में गड़बड़ है क्या, ओके, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उसके भाई का पिता, राजेश की ओर इशारा करते हुए नेहा कहती है कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। यानी कि जो राजेश है, राजेश के भाई का, राजेश का कोई भाई होगा भाई, ठीक है ना। पिता जो है कौन है, पिता, पिता ऊपर जाएगा ना, ए यहाँ कर देते हैं। राजेश के भाई का जो पिता है वो नेहा के दादाजी का एकमात्र पुत्र है। अरे भाई, नेहा के दादाजी का एकमात्र पुत्र, नेहा के दादाजी ऊपर गए और ये क्या है उनका, नेहा के दादाजी का पुत्र ये हो गया, एकमात्र पुत्र बोला है तो एकमात्र ही होगा, यानी कि इकलौता यही है। और ये क्या है फिर, अगर ये इसके दादा हुए तो नेहा तो इनकी बहन हो गई। फिर समझ में आया कि नहीं आया सबको, नेहा इनकी बहन है ना, तो नेहा राजेश से क्या है, बहन है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। फिर से समझाऊं क्या, देखो हल्का सा, क्या बोल रहा है कि जो राजेश के दादाजी हैं, राजेश के भाई यानी कि राजेश के ही पिता जो हैं, राजेश के जो पिता हैं वो नेहा के दादा के इकलौते पुत्र हैं। अब नेहा के दादा के अगर पुत्र होंगे तो वो नेहा के पिताजी ही तो होंगे, नेहा इनकी बहन हुई, ठीक है। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने इस प्रकार 17वां। यहाँ पर आपकी जनरल नॉलेज टेस्ट होगी कि जिस प्रकार विंबलडन ट्रॉफी संबंधित है टेनिस से, उस प्रकार वॉकर कप किससे संबंधित होगा? तो वो संबंधित होगा गोल्फ से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब हम फटाफट से करेंगे, बहुत समय ले लिया मैंने आपका। यहाँ पे आपको बताना है अगला नंबर क्या आएगा। तो ये जो हमारी सीरीज़ है, इसमें आप क्या कर रहे होंगे, कुछ लोग डिफरेंस निकाल रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। ये हमारी सीरीज़ है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने पहाड़े पर या फिर एक पर ही भाग होते हैं। तो देखिएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13। 13 के बाद कौन सा अगला प्राइम नंबर आएगा? 17 आएगा। ठीक है, इससे पहले होगा 14, 15, 16। ये 2 पर भाग होगा, ये 5 पर 3 पर भाग होगा, ये भी 4 पर 2 पर भाग होगा, तो ये नहीं होंगे। ठीक है, 17 ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने पर एक पर भाग होगा। तो अगला नंबर हमारा 17 आएगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19। और इसके लिए देखिएगा, अभी आपको मैंने होमवर्क देना है एक, तो वीडियो पूरा देखना। होमवर्क भी आपको मिलेगा, आपको कमेंट बॉक्स में उस होमवर्क का आंसर देना है, उसका लेवल अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने इस प्रकार। निम्न में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? क्रिकेट, वॉलीबॉल, शतरंज या फिर टेनिस? तो देखिएगा यहाँ पे जो क्रिकेट है, वॉलीबॉल है और टेबल टेनिस है, इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर बॉल होती है। खेलने के लिए हमको बॉल की आवश्यकता होगी, बट शतरंज के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है और आज का लास्ट है। इसके बाद मैंने आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन तैयार किया है, ये वाला। अभी वीडियो को आप यहाँ पर देखिए। और लास्ट क्वेश्चन से पहले आपको बोलूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, हमारा प्रयास अच्छा लगता है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अभी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। ठीक है, और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप सभी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 4 का, यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 9 का, यहाँ पे डिफरेंस है हमारा कितने का भाई? यहाँ पे है हमारा डिफरेंस 14, 10, 24। यहाँ पे क्वेश्चन गड़बड़ हो गया लग रहा, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, मुझे लगा कुछ मेरे से लिखने में, टाइपिंग करने में गलती हो गई। यहाँ पे है 4 का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस कितने का? 9 का। यहाँ पे है डिफरेंस हमारा 16 का। आगे हमको बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो देखिएगा, आपको दिख रहा होगा ये 2 का स्क्वायर है, ये है हमारा 3 का स्क्वायर, ये है हमारा 4 का स्क्वायर। आगे हमारा क्या आएगा भाई? 5 का स्क्वायर आएगा, जो कि कितना होता है? 25 होता है ना। तो यानी कि 30 में हमको क्या करना है? 25 को जोड़ना है और यहाँ पे हमको लगाना है, सीधी सी बात है। तो 30 में 25 जोड़ेंगे, कितना हुआ? 55। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, और देखिएगा, आपको इस पूरी शीट की जो हमारे 20 की 20 प्रश्न है, इसकी आपको PDF बिल्कुल फ्री में मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं होता है तो टेलीग्राम पर जाके हमारे इस चैनल का नाम शुभम ई क्लासेस सर्च करें, वहाँ पर भी आपको ज्वाइनिंग की ऑप्शन मिल जाएगी। ठीक है, फ्री में PDF मिलेगा, वहाँ जाके आप डाउनलोड करके बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रश्न है आपके होमवर्क का, इसको आपको आंसर देना है कि 64, ये बस मैं बताऊंगा नहीं, आपको बस आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा? विद लॉजिक के साथ कमेंट बॉक्स में मुझे सभी का आंसर चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।